बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस के कोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मैं हूं मोहम्मद अमीर और आज इस कोर्स के लेक्चर नंबर 18 में डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। आज के टॉपिक के कंटेंट्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन कि आया प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन क्या है, और इसके बाद देखेंगे हाउ प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन वर्क्स, किस तरह से प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन वो बेसिकली वर्क करता है, और इसके बाद सेक्शंस ऑफ अ प्रोग्राम देखेंगे, इनकी डिटेल के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के बारे में। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन इज़ द टास्क ऑफ कोऑर्डिनेटिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोसेस in a way that no two processes can have access to the same shared data and resources. Process synchronization basically एक ऐसी एक्टिविटी या कोऑर्डिनेटिंग का नेम है जो कि ड्यूरिंग डिफरेंट प्रोसेस के एग्जीक्यूशन में इस तरह से वर्क करती है कि दो या उससे ज़्यादा जो प्रोसेस हैं शेयर डाटा या रिसोर्सेज को एक्सेस ना कर सकें। इट इज़ स्पेशली नीडेड इन अ मल्टी प्रोसेस सिस्टम when multiple processes are running together। ये बेसिकली मल्टी प्रोसेस सिस्टम में इस्तेमाल होती है जहाँ मल्टीपल प्रोसेस सेम टाइम में एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, एंड मोर देन वन प्रोसेस ट्राई टू गेन एक्सेस टू द सेम शेयर्ड रिसोर्सेज आर डाटा एट द सेम टाइम, जहाँ एक से ज़्यादा जो प्रोसेस हैं शेयर डाटा रिसोर्सेज को एक्सेस करने की ट्राई कर रहे होते हैं। दिस कैन लीड टू द इनकन्सिस्टेंसी ऑफ द शेयर डाटा। अब जिससे शेयर डाटा की इनकन्सिस्टेंसी जो है वो अकरेंस होती है, सो द चेंज मेड बाय वन प्रोसेस नॉट नेसेसरली रिफ्लेक्टेड व्हेन अदर प्रोसेस एक्सेस द सेम शेयर डाटा। अब इस दौरान एक जो प्रोसेस है जो शेयर डाटा में जो चेंजेस करेगा, वो जो शेयर जो चेंजेस हैं उसकी जो एक्सेस है या अपडेटेड डाटा है बाकी प्रोसेस तक वो एक्सेस नहीं होती। टू अवॉइड दिस टाइप ऑफ इनकन्सिस्टेंसी ऑफ डाटा, इस तरह की डाटा की इनकन्सिस्टेंसी से बचने के लिए द प्रोसेस नीड टू बी सिंक्रोनाइज्ड विद ईच अदर। तो डिफरेंट जो प्रोसेस के दरमियान सिंक्रोनाइजेशन वो बहुत ज़रूरी है, ताकि एक कोई प्रोसेस अगर कुछ चेंजेस करता है तो अपडेटेड रिकॉर्ड दूसरे प्रोसेस तक एक्सेस हो सके। हाउ प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन वर्क्स, अब किस तरह से जो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन है वो वर्क करते हैं। फॉर एग्जांपल, प्रोसेस ए चेंजिंग द डाटा इन अ मेमोरी लोकेशन while another process B is trying to read the data from the same memory location। अब इस डायग्राम में आप देख सकते हैं एक शेयर डाटा है मेमोरी के अंदर, उसमें दो प्रोसेस, जिनमें एक प्रोसेस ए वो क्या कर रहा है, वो शेयर्ड जो मेमोरी है उसमें डाटा को राइट कर रहा है, और सेम टाइम में प्रोसेस बी शेयर्ड मेमोरी से डाटा को रीड करने की ट्राई कर रहा है। अब इस दौरान होता क्या है, जो प्रॉब्लम बेसिकली क्या क्रिएट होता है, अगर सिंक्रोनाइजेशन ना करें, जो प्रोसेस ए है वो जो मेमोरी के अंदर डाटा को राइट करेगा, जो चेंजेस करेंगे, अगर सिंक्रोनाइजेशन नहीं करेंगे तो जो प्रोसेस बी है उस तक शेयर्ड मेमोरी से रिकॉर्ड जो है वो अपडेटेड नहीं उसको एक्सेस हो सकेगा, उसको जो ओल्डर या पुराना जो रिकॉर्ड है उसको वो एक्सेस होगा। तो सिंक्रोनाइजेशन करने से क्या होगा, प्रोसेस बी जब डाटा को एक्सेस करेगा तो उसको प्रोसेस ए की तरफ से जो अपडेटेड डाटा है वो एक्सेस होगा। There is a high probability that data read by the second process will be inaccurate। अगर सिंक्रोनाइजेशन ना की गई तो प्रोसेस बी जो डाटा एक्सेस करेगा शेयर्ड मेमोरी से, जो कि सेम लोकेशन पे ए प्रोसेस ने डाटा को राइट किया था, तो बी के पास इनएक्यूरेट डाटा आएगा। जब सिंक्रोनाइजेशन हो जाएगी तो बी के पास अपडेटेड रिकॉर्ड आएगा, वो वाला रिकॉर्ड जो कि रिसेंटली किसी प्रोसेस ए ने उसको अपडेट या चेंज किया था। तो सिंक्रोनाइजेशन का जो कंसेप्ट है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, स्पेशली जो मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम है जहाँ एक से ज़्यादा जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं
तो उसके दरमियान सिंक्रोनाइजेशन करना बहुत ही ज़रूरी होता है, ताकि सेम टाइम के अंदर जो प्रोसेस किसी रिसोर्सेज को या सेम शेयर डाटा को एक्सेस करे तो उसके पास अपडेटेड रिकॉर्ड जाना चाहिए। अब इसमें जो शेयर्ड मेमोरी है, जिसमें किसी भी प्रोसेस ने डाटा को राइट किया या किसी और प्रोसेस ने सेम लोकेशन से डाटा को रीड या करने की ट्राई की, उस सेक्शन को बेसिकली हम लोग क्रिटिकल सेक्शन का नाम देते हैं। हेयर आर 4 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्रिटिकल सेक्शन। तो इस क्रिटिकल सेक्शन के बेसिकली 4 एलिमेंट्स हैं, जिसमें सबसे पहला है एंट्री सेक्शन। इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस विच डिसाइड द एंट्री ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोसेस। अब बेसिकली ये प्रोसेस का एक ऐसा पार्ट है जिसमें डिसाइड करता है किस प्रोसेस की बेसिकली एंट्री होनी है या किस प्रोसेस ने बेसिकली डाटा को राइट करना है या उसकी जो है अपडेटिंग करनी है। नेक्स्ट है क्रिटिकल सेक्शन। दिस पार्ट अलाउज वन प्रोसेस टू एंटर एंड मॉडिफाई द शेयर्ड वेरिएबल। अब ये जो क्रिटिकली बेसिकली सेक्शन है, इसने एक टाइम के अंदर एक प्रोसेस को एंटर होने देना है, ताकि जो शेयर्ड वेरिएबल है, शेयर्ड डाटा है मेमोरी में, उसको वो चेंज या फिर उसको मॉडिफाई कर सके। थर्ड है एग्जिट सेक्शन। एग्जिट सेक्शन अलाउज द अदर प्रोसेस दैट आर वेटिंग इन द एंट्री सेक्शन टू एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। ये बेसिकली एग्जिट सेक्शन एक ऐसा है जिसमें जो अदर प्रोसेस हैं जो कि एंट्री सेक्शन में वेट कर रहे हैं ताकि वो क्रिटिकल सेक्शन में आएँ और रिकॉर्ड को अपडेट करें या चेंज करें। इट आल्सो चेक्स दैट अ प्रोसेस दैट फिनिश्ड इट्स एग्जीक्यूशन शुड बी रिमूव्ड थ्रू दिस सेक्शन। और जो एग्जिट सेक्शन है, इसकी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिस प्रोसेस ने अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट की है या डाटा को राइट किया है, तो इस क्रिटिकल सेक्शन से उसको रिमूव किया जा सके। फोर्थ वन जो क्रिटिकल सेक्शन का पार्ट है वो है रिमाइंडर सेक्शन। ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द कोड्स विच इज नॉट इन क्रिटिकल एंट्री एंड एग्जिट सेक्शन आर नॉन एज द रिमाइंडर सेक्शन। वो वाले तमाम सेक्शन जो कि क्रिटिकल सेक्शन, एंट्री और एग्जिट सेक्शन में नहीं हैं, वो बाकी तमाम जो सेक्शन होंगे उस प्रोग्राम के, उस कोड के, उसको रिमाइंडर सेक्शन कहा जाता है। बेसिकली ये जो क्रिटिकल सेक्शन है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। मल्टीपल प्रोसेसिंग जहाँ हो रही है, जहाँ मल्टीपल प्रोसेस की एग्जीक्यूशन हो रही होती है, तो उस दौरान सिंक्रोनाइजेशन करना इस क्रिटिकल सेक्शन में बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, ताकि तमाम डिफरेंट प्रोसेस को जिनका उस शेयर डाटा या रिसोर्स के साथ डायरेक्टली ताल्लुक़ है, उसके साथ क्या हो, डाटा आपका सिंक्रोनाइज हो और अपडेटेड रिकॉर्ड तमाम प्रोसेस तक हो यानी पहुंच सके। उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।